अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन इज स्टैंडिंग एट ए स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 60 kg वेट, इफ मैन जंप्स आउटसाइड प्लेटफॉर्म देन रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो क्या होता है, मान लो ये एक एग्जांपल आप देख रहे हो, ये रनिंग करेगा ये बंदा, तो जब ये रनिंग करता है तो क्या होता है, ये एक फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, है ना। जब ये फोर्स पीछे की तरफ लगाता है, मान लो यहाँ पर कोई फोर्स मेजर करने की कोई मशीन थी, तो जब ये जो रनर है जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो पैरों से ये पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक फोर्स जो है इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर वो मशीन जो इस फोर्स को मेजर करेगी वो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करके दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, अगर मान लो यहाँ पर जो है एक आपकी मशीन है जो वेट को मेजर करेगी। जब ये जो पर्सन है जब ये जंप करेगा तो आपको पता है जंप करने से पहले क्या होता है, ये पहले अपने पैरों को मोड़ेगा, दैट मीन्स ये बैठेगा, है ना। जैसे आपने स्विमिंग में भी देखा होगा, स्विमिंग का ये प्लेटफॉर्म होता है, मान लो यहाँ पर पूल है और जो स्विमर है, जब स्विमर पहले क्या करता है, बैठता है ना, पहले पूरा बैठेगा और फिर एकदम से ऊपर की तरफ जंप करेगा। जंप करने के बाद इसका मतलब ये है कि वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है। और आपने देखा होगा ये वाला जो प्लेटफॉर्म होता है ये जंप करने के बाद क्या होता है, वाइब्रेट करता है। क्या होता है, वाइब्रेट करता है ना। तो इसका मतलब ये पता चला एक पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। बिल्कुल ऐसे ही स्प्रिंग बैलेंस के केस में भी, जैसे इस वाले केस में भी, ये जो आदमी जब जंप करेगा तो ये पहले नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। जब नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा तो इसका जो वेट है, इसका वेट पहले से कुछ था जो कि क्वेश्चन में दिया है, मान लो 60 kg वेट, 60 kg वेट है। अब जब ये जंप करेगा तो नीचे एक फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स और एक्स्ट्रा वेट और नीचे की तरफ लगेगा, दैट मीन्स 60 kg में कुछ और ऐड होगा, कुछ और भी इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन। यही इस आदमी का क्या होगा, एक्शन होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या होगा, ये जो मशीन है, ये जो वेट मेजर करेगी पहले इंक्रीज होगा, देन उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एक बार जब ये यहां से इसका कांटेक्ट हट जाएगा तो मशीन जो है अब कोई भी वेट मेजर नहीं करेगी तो डिक्रीज हो जाएगा, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन, जैसे मूवी में कभी देखा होगा, स्विमर वाला केस है ना, ये रनिंग वाला केस से मैंने आपको बताया। तो आपको ये देखना है कि जब आदमी जंप करता है तो नीचे की तरफ क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, और मशीन जो है एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यही एन जो होता है रीडिंग होती है, N/G करते हैं तो मास में आती है रीडिंग। ये सारी चीजें हमें पता ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सही है।